इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अगर चार्ज कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, तो आपको पता है कि कंडक्टर के केस में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इसके सरफेस पर जाता है। ऐसा सा क्या होगा, दो सरफेस बन जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इन्फिनाइट सीट में, तो यहाँ पे एक ही सरफेस था, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है आवाज तुम लोगों को। हेलो, श्रुति, मिली, संजना, खुशी। यस सर। ओके, कह रहा हूँ कि इसके कारण आपने देखा कि एक अगर सीट होगा जिसपे चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर इसके कारण पूछे कि अगर इस तरह का कोई कंडक्टिंग प्लेट हो, तो कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, तो दो प्लेन सीट बन जाएंगे, पैरेलल टाइप के दो प्लेन सीट बन जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, तो कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो। कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चार्ज क्या होता है, इस तरह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, तो ये तो दोनों सरफेस है। अगर इस पॉइंट पी पे पूछे आपसे कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, तो इस वाले के कारण, ये जो सीट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इस वाले के कारण भी क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करें इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। अगर इधर की ओर बात करते हैं तो इधर भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगा। इधर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनाइट प्लेट है, इसके कारण कितना होता है, तो एक सीट के कारण आपको रट के रखे कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा सीट रहेगा तो उसके कारण भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट अगेन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, इस डायरेक्शन में होता। पॉजिटिव है तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव है तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो अगर इस तरह से कंडक्टिंग प्लेट रहे तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर या इधर, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ना कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण दो सीट बन जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो दो क्या बन जाएंगे, सीट बन जाएंगे, पैरेलल सीट बन जाएंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो दोनों सीट के कारण क्या करेंगे हम लोग, ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है, बात आ रहा है, याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे और ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली याद कर लो, ज्यादा बेटर है। डेरिवेशन करने का फायदा तो होता नहीं कुछ। अगर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग देख रहे थे। अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या होता था, तो फायदा क्या होता था, तो नेट जो चार्ज होता था वो क्या होता था, कंडक्टर के सरफेस पे होता था। सारा का सारा चार्ज क्या होता था, कंडक्टर के सरफेस पे होता था। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलते थे हम लोग, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करके हम लोग बोलते थे कि क्या होगा, KQ/R², KQ/R² बोलते थे ना। और यस इनसाइड क्या बोलते थे, इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सर। लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग सरफेस ना होके, स्फीयर ना होके, कैसा स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, तो चार्ज क्या होगा, तो इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ठीक है, चाहे वो बाहर का पॉइंट हो, चाहे इसके सरफेस का पॉइंट हो, या फिर इसके इनसाइड कोई पॉइंट हो, ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर हम लोग आउटसाइड पॉइंट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R,
कैपिटल आर मतलब कैपिटल आर क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो उसके बाहर अगर बात करें हम लोग, कहीं यहाँ बात करें, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इसके लिए ये तो कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों के लिए क्या होगा, ये सेम तरह का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, ऑटवर्ड डायरेक्शन में होगा और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे वहां पे कर रहे थे हम लोग। तो क्या करोगे, ई डॉट, अगर डीएस करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आ जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज अगर स्फीयर सरफेस पे हो या फिर पूरे वॉल्यूम में हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी बाहर वाले पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम मैच कैसा होगा, तो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह होगा, जैसा कंडक्टिंग स्फीयर में होता था। कंडक्टिंग स्फीयर में कैसे क्या होता था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कौन से पॉइंट के लिए? जब हमारा पॉइंट क्या हो, यानी आर क्या हो, स्मॉल आर क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, यानी इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट की बात करें, किसी भी पॉइंट पे बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। होगा कि नहीं होगा? तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे हम लोग पहले निकाले थे। ठीक है, अगर हम लोग इसके सरफेस पे बात करें, तो सरफेस पे तो क्या हो जाएगा अगेन, ठीक है, अगेन कितना हो जाएगा सरफेस पे, तो के क्यू बाई स्मॉल आर के जगह पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, बाहर वाले पॉइंट के लिए भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है, क्योंकि यहां भी गॉसियन सरफेस बनाओगे तो पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, इनक्लोज आ जाएगा। पूरा का पूरा चार्ज क्या आ जाएगा, इनक्लोज आ जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज कैसा भी रहे, ठीक है, इसके वॉल्यूम में रहे या फिर इसके सरफेस पे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप अंदर आओगे, जैसे आप अंदर आओगे, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया पी, यहाँ देखो डायग्राम में बना रखा है, ये पॉइंट ले लिया पी। इस पॉइंट पी के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो पहले तो क्या था, पूरा का पूरा चार्ज क्या था, पूरा का पूरा चार्ज क्या था, सरफेस पे था। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर केस में क्या होता है, सारा का सारा चार्ज क्या आता है, सरफेस पे जाता है। तो अंदर तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या हो जा रहा था, जीरो हो रहा था। कहीं भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। कोई भी गॉसियन सरफेस लेते यहाँ पे, कोई भी गॉसियन सरफेस लेते तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या आता, जीरो आ जाता। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे निकालना था, तुमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस लिया था और इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना आ गया था, जीरो आ गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस लेंगे हम, जैसे ये वाला गॉसियन सरफेस लिया हमने, ठीक है, वॉयलेट कलर का जो है, तो इसका इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो होगा क्या, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे क्या करेगा, जीरो तो नहीं होगा। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालेंगे? तो इस केस में अगर मान लो आर क्या हो, लेस देन कैपिटल आर हो, आर क्या हो, लेस देन कैपिटल आर हो, इस केस में सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो। सर इसमें नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग होने से क्या फर्क पड़ रहा है? कंडक्टिंग होने से टोटल जो चार्ज होगा क्या होगा, इसके स्फेयर पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, तो चार्ज क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल भले पूछ सकती हो, ऐसा ही होता है। कोई भी कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर में क्या रहेगा, चार्ज क्या आ जाएगा, उसके उसके सबसे आउटर वाला सरफेस में आ जाएगा। कभी भी चार्ज इनसाइड नहीं रहेगा। ठीक है, मान लो कि पूरा कंडक्टर ले लो, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर भी ले ले, तो सारा का चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिव में जहां पे चार्ज रहेगा वहीं पे रहेगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ऐसे आप समझ सकते हो इसको, ठीक है, कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, तो फ्री चार्ज होता है, फ्री चार्ज होगा, चार्ज क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और नॉन कंडक्टर में क्या, ऐसा क्या कर सकते हैं, चार्ज क्या कर सकता है, अगर मान लो कि चार्ज इसके अंदर कहीं छोड़ दिए, तो चार्ज आपस में क्या करेगा, सब पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो एक दूसरे से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। यहाँ भी ये चार्ज क्या कर रहा होगा, उसको रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा क्या? नॉन कंडक्टर के केस में चार्ज मूव करता है क्या? नहीं नो करता सर। ना। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज है तो यहीं पे रहेगा। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या कर सकता है, चार्ज मूव कर सकता है ना। तभी तो वायर हम लोग क्या लेते हैं, कंडक्टिंग लेते हैं, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रिक वायर जो लेते हैं कंडक्टिंग लेते हैं, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या कराना, मूव कराना हो। अगर मान लो इंसुलेटर लगा दोगे, नॉन कंडक्टिंग वायर लगा दोगे, तो चार्ज मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस केस में चार्ज क्या करता है, मूव करता है। तो क्या करता है, आपस में रिपेल होके मैक्सिमम डिस्टेंस पे। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे, जब सरफेस पे रहेगा सारा का सारा। लेकिन यहाँ पे रिपेल तो कर रहा होगा, लेकिन इसको मूव करने का कोई चांस है नहीं, नॉन कंडक्टिंग है। तो क्या करेगा, जहां है वहीं पे रहेगा, ऑप्शन नहीं है इसके पास। इसके पास ऑप्शन था तो क्या करेगा, सब सरफेस पे चला गया। बात समझ में आ रहा है? यस सर। नॉन कंडक्टिंग केस में जो चार्ज होगा क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो अगर किसी पॉइंट जो पी है इनसाइड द स्फीयर लिए हमने, तो यहाँ पे यानी आर इज लेस देन कैपिटल आर लिए, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना। तो यहाँ पे तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कैसा ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, क्यू इन कितना होगा? तो अगर क्यू इन की बात करें, क्यू इन मतलब, क्योंकि क्यू इन जरूरत पड़ेगा तो पहले निकाल लेते हैं। क्यू इन मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो अगर देखेंगे क्यू इन तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है। ठीक है, मान लेते हैं, कुछ मान लो रो, मान लेते हैं कि रो क्या है हमारा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कैसा डेंसिटी होगा, तो वॉल्यूम होगा, सॉरी चार्ज डेंसिटी कैसा होगा ये, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। रो क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। ऑब्वियस है कि पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो अगर पूछे कि क्यू इन कितना होगा, क्यू इन मतलब चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, क्यू इन कितना होगा, तो क्यू इन होगा डेंसिटी इंटू 4 पाई। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा, किसी भी फोर स्फीयर बाई का थ्री वॉल्यूम पाई। कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। ये क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज आ जाएगा। अब लगा दो, क्या लगा दोगे, गॉस लॉ लगा दो। अगर यहाँ पे देखोगे तो रो की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। हमने ही लिया था ना, क्यू लिया था। टोटल चार्ज कितना लिया था, इसके सरफेस पे क्यू लिया था। टोटल चार्ज अगर क्यू है तो बताओ, टोटल चार्ज बाई क्यू, तो रो कितना आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यू। आर कैपिटल लेंगे, क्योंकि जो चार्ज है क्या है, इस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 इंटू पाई आर क्यू। 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। ये क्या आ गया आपको, चार्ज इनक्लोज आ गया। अब अगर हम लोग गॉसियन सरफेस यूज कर लें, गॉसियन सॉरी गॉस लॉ यूज कर लें, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, तो ई डॉट डी ए या फिर डीएस जो भी लिखना है, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, अगर आप देखोगे अगेन, इस पॉइंट पे लो चाहे इस पॉइंट पे लो चाहे इस पॉइंट पे लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन क्या होगा, ऑटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑटवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस है क्या। ये जो जनरल पॉइंट यहाँ ले चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, हर पॉइंट क्या है, सिमिलर है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हर बार ही कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो जाएगा, डीएस मतलब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r², 4 पाई r² इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इन, क्यू इन कितना अपने पास, ये आपका क्यू इन था कैपिटल क्यू इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। सब घर पे एक बार जाके किया करो खुद से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल क्यू, अब देखो r² से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना r बचेगा आपका, तो क्या हो गया, तो कैपिटल क्यू इंटू आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये 4 पाई क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। ये क्या आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया व्हेन आर इज लेस देन क्या हो कैपिटल आर। फिर क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन आर क्यूब कैसे आया? क्यू डिवाइड बाई 4 पाई, इधर आके डिवाइड होगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही पहले से, ये नहीं, इसके ऊपर वाला। आर क्यू, अरे क्यू इन हाँ। निकाल के आए थे ना हम लोग, चार्ज इनक्लोज बाय क्या लिखते थे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन कितना आया हमारा रो इनटू वॉल्यूम, और रो मतलब क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कितना टोटल था, चार्ज कितना दिया कितना था? है क्यू डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था, तो चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूट था बड़े वाला स्फीयर में ना, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा कैपिटल आर क्यू, 4/3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो गया, क्या बचा क्यू आर क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यू, बस इसी को पुट कर दिया यहाँ पे क्यू आर क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यू, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे आर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, ऊपर कितना हो जाएगा क्यू इंटू आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। अगर देखोगे तो देन आर, देखो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है कांस्टेंट है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, कैपिटल आर भी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर होगा, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, कैसे करें, हाँ यहाँ भी पुट कर देते हैं फिगर। मैं क्या बोल रहा था कि इसका ग्राफ बनाओगे तो देखोगे कि जब कैप सॉरी जब हम लोग यहाँ से शुरू करें, यहाँ शुरू करें, तो जब आर क्या हो, आर कैपिटल आर से कम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ऐसा था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे देखोगे तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। तो ग्राफ कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर होगा, ठीक है। अगर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाए, यानी इसके पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करते हो, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं इससे बाहर जाते हैं, इससे बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर के लिए क्या होगा, अगेन ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से कंडक्टिंग वाला काम कर रहा था, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। कब, जब हमारा आर क्या हो कैपिटल आर से बड़ा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज करना शुरू करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, इसकी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा घटेगा, इसके इधर भी क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मतलब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा घटना शुरू करेगा। कैसा बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ रहा, बल्कि फिर क्यों बढ़ अगर रहा है, क्योंकि चार्ज इनक्लोज क्या होता जा रहा है बढ़ते जा रहा है। हाँ बोलो क्या बोलोगे, आर इक्वल टू आर होगा तो कांस्टेंट रहेगा। कहाँ पे
इस पॉइंट पे? सर अगर कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अरे हर एक पॉइंट पे तो किस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस कांस्टेंट पे? ही होगा ना। अरे आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसके बराबर होगा। आपको हाँ वही फॉर्मूला पूछ रहे थे। यही रहेगा ना। अब इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे हाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ से हर डिस्टेंस पे जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इतना ही आएगा। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इतना ही आएगा। बस डायरेक्शन क्या होगा? ऑटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हर पॉइंट पे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इतना ही आएगा। सेम रहेगा। हाँ ये तो डिपेंड करेगा सिर्फ डिस्टेंस पे ना, कि सेंटर से कितना डिस्टेंस जा रहे हो। सेंटर से अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? घटेगा। ठीक है। इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे कितना होता है, इस पॉइंट पे तो इतना ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? याद रखेंगे। यस। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब वो जो क्वेश्चन था वो कर लेना। ठीक है। सॉलिड के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। और इसके बाहर जैसे पहले होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है। एक चीज और रह गया है, ये मैं बोलूंगा, बस फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्टली। कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा आपसे कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। अगर मान लो कि इस तरह का कोई चार्ज सिलेंडर हो और इस चार्ज सिलेंडर के अंदर क्या हो, पूरा का पूरा मान लो नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज क्या हो इसके पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पूरे वॉल्यूम में अगर इसका चार्ज क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है। अगर बाहर वाला पॉइंट ले लें या सरफेस का पॉइंट ले लें या फिर अंदर ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कितना होगा? तो दो फॉर्मूला है, इसको याद करना। ठीक है। जैसे निकाले थे उस तरह से आप निकाल सकते हो अगेन। ठीक है। बाहर वाले पॉइंट के लिए भी क्या करोगे आप? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे, कोई भारी काम है नहीं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे, हर बार वही काम करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे। आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इस तरह से होगा। ई डॉट एस करोगे और क्यू इन निकाल लोगे। क्यू इन तो कितना होगा पता है आपको? ठीक है। जहाँ पे रो क्या है तो रो क्या होगा? तो चार्ज डेंसिटी होगा। अगेन पूरे वॉल्यूम में है तो क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। अगर अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे और क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, जैसे यहाँ पे किए थे हम लोग। हर जगह पे क्या करना वैसे ही करना है आपको। आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है। ना बने तो फिर बताना। बन जाएगा, बड़ा आसानी से बन जाएगा, हर जगह पे ही कर रहे हैं। तो बाहर वाले पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई इक्वल टू, ठीक है, रो इंटू आर डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। रो इंटू आर डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आर क्या हो गया? यानी यहां से अगर आर डिस्टेंस पे देखोगे तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ठीक है। सॉरी, बाहर वाले नहीं है तो अंदर वाला पॉइंट होगा, उल्टा लिख दिए हैं। करना कैसे हो आपको पता है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे जब आर क्या हो? लेस देन कैपिटल आर हो। कैपिटल आर क्या है? इस सिलेंडर का रेडियस है। अगर मान लो कहीं यहाँ पे निकाल रहे हो आप, कहीं यहाँ पे निकाल रहे हो, जो पॉइंट क्या है? पी। तो पी क्या है? कैपिटल आर से मतलब वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर के क्या है? अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो रो इंटू आर डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखोगे तो रो क्या है? तो चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट ही होगा। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? कांस्टेंट ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर होगा। ठीक है। तो स्फेयर के केस में भी ऐसे आ रहा था, सिलेंडर के केस में भी कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा कि इस रीजन तक, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। आना भी चाहिए। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ते जाएगा ऑब्वियस है, क्योंकि चार्ज क्या होगा? इनक्लोज बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप इससे जाते जाओगे, इधर जाते जाओगे, चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी बाहर वाले पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है, किसी क्यू पॉइंट पे बाहर की बात करें, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू, ये कब है? जब आर क्या हो? ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। ऐसा बोल सकते हैं इनसाइड के लिए, ए आउटसाइड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना होगा? तो रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। आप निकाल सकते हो जैसे हमने किया है। ठीक है। दो बार आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इनसाइड के लिए आप इस तरह से गॉसियन सरफेस बना सकते हो।
ठीक है, जैसे हम लोग पहले किए थे इस तरह से गॉसियन सरफेस बना सकते हो। इसके अंदर चार्ज इनक्लोज निकालना और क्या करना कर लेना। बाहर के लिए भी क्या कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इसको घर पे ट्राई करना और फाइनली क्या करना, रिजल्ट क्या करना है याद कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? किसी भी तरह से आपको रटना है रिजल्ट। कभी भी पूछे तो बताना, नहीं बताओगे तो बर्मा मारेंगे। क्या होगा इनसाइड के लिए, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर के लिए क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r कर लोगे। ठीक है, इनसाइड के लिए क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनसाइड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ऐसा कैसा बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा। ठीक है, ये क्या था, अलग अलग पॉइंट के कारण, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना सीख रहे थे यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, सर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन होगा तो मतलब इधर, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरे सिलेंडर क्यों देखो है ना, नाम क्या है, ऊपर नीचे होगा तो ये सिलेंडर क्या होगा इनफिनाइट है, इनफिनाइट चार्ज सिलेंडर है। इधर क्यों पूछेगा, इधर तो चार्ज तो सिलेंडर क्या है। इनफिनिट नहीं लिखा। ठीक है, इनफिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसे लिखे हैं, कहां पे इनफिनाइट डालना बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज सिलेंडर कैसा है, इनफिनाइट है। ठीक है, या फिर यस लॉन्ग कर लेते हैं इनफिनाइट की जगह पे, इनफिनाइट अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट हो तो लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर, ऐसा ठीक लगेगा। क्या बोल रही हो, नहीं उस केस इनफिनिट में होगा अगर तो आप देखे थे कि रॉड के केस में जब फाइनाइट रॉड था लेंथ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होगा, डिपेंड करेगा ना कि आप किस पॉइंट पे ले रहे हो, अगर इधर यस ले रहे हो या इधर ले रहे हो। इस केस में अगर फाइनाइट लेंथ ले रहोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसलिए उसको कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप देखो तो एक सिंपल सा एक रॉड लिया तो उसमें आपने, आपको लग रहा था यार कैसे याद करें, तो जरूरी नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को जरूरी नहीं है, अपने हम लोग लॉन्ग या फिर इनफिनाइट चार सिलेंडर के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालने के लिए पूछेगा। जितना चाहिए उतना ही पढ़ो। तो नहीं आएगा ना सर। नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, और मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं आएगा 100%। तो जितना आपको बताया है 7-8 आपको बताया है, इस सबके कारण आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखोगे। आंसर बिल्कुल याद रखना है, आंसर याद रखोगे तो बड़ा आसानी से सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चन अटैच किया हूं मैं, इसको जरा एक एक करके फटाफट सॉल्व करो। इनको सॉल्व कर लोगे, 10 क्वेश्चन है, सॉल्व करो छुट्टी। ठीक है, an electric charge q is placed at the center of a cube of side a, the electric flux on one of its surface या फिर one of its face will be। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं मेडिकल एग्जाम्स में। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, जरा बताओ फटाफट क्या होगा, फटाफट बताओ कि कितना होगा। बताओ, एन इलेक्ट्रिक क्यूब प्लेस एट द सेंटर ऑफ, अरे एक क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, अरे कितना फेस है यहाँ पे, 10 गो फेस है, 10 फेस है ना यहाँ पे, रावण के सर की तरह। कितना फेस है, 6 गो है ना। तो हर फेस से देखोगे तो जो फ्लक्स होगा कितना होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिकल देखो। तो एक से कितना होगा, टोटल से कितना होगा, तो अगर टोटल फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, छोटा वाला लिखना है तो छोटा वाला लिखो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से देखोगे तो, वन फेस से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत भारी क्वेश्चन था, आगे बढ़े।
total electric flux coming out of a unit positive charge put in air is, क्या होगा? बताओ. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर. कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एक यूनिट का चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण फ्लक्स कितना आएगा बाहर? अरे टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाइव टोटल इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कोई भी अगर आप सरफेस बनाओगे, कोई भी सरफेस बनाओगे, कैसा भी बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ और बड़ा बना लो, हर केस में कितना होगा? चार्ज इनक्लोज. तो क्या होगा? वन यूनिट ही होगा. वन यूनिट मतलब वन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट. तो क्या आंसर आना चाहिए? एप्सिलॉन टू द पावर -1. होना चाहिए. यस. देखो कितना आसान. ये सब आपके मेडिकल में पूछे हुए क्वेश्चन है, इससे देखो कहीं नहीं कहीं पूछा हुआ है. कंफ्यूज कर रहे थे. हाँ, यूनिट पॉइंट कंफ्यूज हो जाओगे. क्या कंफ्यूज हो जाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. A cylinder of radius r and length L is placed in an uniform electric field L parallel to the cylinder axis. The total flux for surface of cylinder is given by. कितना होगा? पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से. सिलेंडर ऑफ बताओ. बताओ क्वेश्चन पढ़ो. A cylinder of radius r and length L is placed in a uniform electric field. एक सिलेंडर है. 0. वेरी गुड. क्या दिमाग लगा रहे हो? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है आर, बस कहानी दे रखा है, सब कोई काम का नहीं है. लेंथ कितना है इसका? एल है. प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू सिलेंडर एक्सिस. सिलेंडर का एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला होगा. इस वाले एक्सिस के पैरेलल क्या रखा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पैरेलल दे दे, एंटी पैरेलल दे दे, कहीं दे दे, ऐसे ऐसे दे दे. अरे नेट फ्लक्स कितना होगा इसके? 0. क्योंकि नेट फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. गॉस लॉ तो यही बोलता है ना, टोटल फ्लक्स बाय क्लोज सरफेस. ये कैसा है? क्लोज सरफेस है ना, ठीक है. क्लोज सिलेंडर क्या है? क्लोज है. इसके अंदर अगर चार्ज नहीं होगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो ही होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी दे दे. बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी दे दे, तो यहाँ पे फ्लक्स तो क्या हो यस जाएगा? फ्लक्स टोटल की बात करें तो क्यू एन अपॉन जीरो, तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. नहीं आया अभी भी? बड़ा दिमाग लगा रहे हो. नेक्स्ट चलो. फॉर ए गिवन सरफेस द गॉस लॉज इज स्टेटेड एज E dot ds is equal to 0. From this we can conclude that E is necessarily 0 on the surface. E is perpendicular to the surface at every point. The total flux through the surface is 0. The flux is only going out of the surface. कौन सा होगा? बोलो. अगर E डॉट ds 0 देखो तो E डॉट ds क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया. क्या होता है? बताओ. टोटल सरफेस एरिया के थ्रू जो भी फ्लक्स जा अरे रहा है. टोटल फ्लक्स होता है ना ये. टोटल फ्लक्स कई यस. बार तो यही लिखे. टोटल फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds, जो कि क्या होता था? तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था. किसमें? क्लोज सरफेस में. क्लोज सरफेस के लिए ये भी याद रखना है, ऐसे नहीं कि बस याद रखना है ऐसे. फॉर क्लोज
सरफेस, ठीक है। और ई डॉट डीएस तो क्या होता था, फ्लक्स ही होता है, नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डीएस, ठीक है। पूरे सरफेस में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट डीएस कितना होगा, नेट फ्लक्स होगा। तो अगर ये जीरो है मतलब क्या है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा। अरे बोलो होगा संजना, सर। हैप्पी बर्थडे। Yes, sir. थैंक यू सर। वाटी, सर बोकारो आएंगे तब। बोकारो आने की क्या जरूरत है, हम लोग है ना बोकारो में पार्टी करने के सर लिए। तो बहुत पार्टी। इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, हम लोग सब इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। हैं, अच्छा सर, आप मिले लोग को नहीं है। कैसे पता? हम लोग टीचर, हम लोग सब पता है हैं? ये तो काम हम लोग का पता करना, तुम लोग पता ही नहीं करते कुछ भी। क्या बोल रहा है मोहित, मोहित बेचारा अकेले एक लड़का पढ़ता है इसमें, नहीं सब दबा देती होगी तुम लोग तो बेचारे को। हम भी हैं जी तुम्हारे साथ यस, यस सर। डरना नहीं है। संजना पार्टी कब दे रही हो, सबके घर पे केक ऑर्डर करो, सर सबके घर में? और क्या, एड्रेस लो सबका करो फिर। ठीक है सर, ऑनलाइन ही ना देना, ठीक है कर देते हैं। स्माइली नहीं भेजना केक वाला कम से कम दोस्तों को तो दो अपने। ठीक है, बोले तो सर जब बोकारो आएंगे तो सबको दे देंगे, चलो अभी ये है ही नहीं। नोट करके रखना तुम लोग जरा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter length of the wire is q coulomb. q coulomb क्या दे रखा है, तो चार्ज, इसको क्वेश्चन को पढ़ो जरा और करो। हाँ, अब ठीक दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा था। हाँ अब बोलो क्या होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. इसका रेडियस क्या दे रखा है, 1 mm दे रखा है। द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically enclose the wire as shown in the figure. The total electric flux passing through the cylindrical surface is, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बताओ। Q by epsilon naught. सर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, वेरी गुड। क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, अरे क्यू कूलम क्या है, पर सेंटीमीटर लेंथ है ना, चार्ज क्या है पर सेंटीमीटर लेंथ। इसके कारण जितना भी फ्लक्स होगा, ठीक है, इसके कारण जो टोटल फ्लक्स होगा क्या होगा, तो टोटल निकालेंगे ना क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू मतलब क्या होगा, तो ये लेंथ कितना है, 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज आया होगा, तो 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, क्यू है, तो ऐसे से कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 100 × क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया समझ में, भारी था ना इसलिए। चलो ये बताओ, ये भी दिख नहीं रहा सही से। अब ठीक दिख रहा है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। अच्छा ये अलग है, अब बताओ। Q1, Q2, Q3, Q4 are point charges located at a point as shown in the figure. S is the spherical Gaussian surface of radius r. Which of the following is true according to the Gauss law? क्या होगा, तीन चार्ज दे रखा है आपको, Q1, Q2, Q3, और चौथा चार्ज क्या है, बाहर दे रखा है, Q4। Second option. तो क्या होगा, पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो आपको पता है कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना हो जाएगा, तो अंदर में कौन कौन चार्ज है, Q1, Q2, Q3 चार्ज है, Q4 तो क्या है, बाहर का है, ठीक है, तो बाहर वाले को तो अपन अलाउ नहीं करते हैं,
अंदर वाले को गिन लो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो फ्लक्स होगा, ठीक है, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 भी लिख लेते तब भी सही होता कि, अच्छा मैं ऐसे देता ऑप्शन, मान लो कि ऐसा ऑप्शन देता मैं कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो ये ऑप्शन सही होता गलत होता? गलत होता। गलत होता, क्यों? तो सरफेस के अंदर थोड़ी ना है। गॉस लॉ क्या बोलता है, जब हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो ई होता है वो क्या होता है, नेट होता है। ये क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, तो चार्ज अंदर हो बाहर हो सबके मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण नेट फ्लक्स की बात करते हैं हम लोग। यानी इसके कारण इसके कारण इसके कारण सारे के कारण मिला के हम लोग नेट फ्लक्स बोलते हैं, क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स मतलब सब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो। यही तो बता बता के बूढ़ा हो गए हम, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बाकी होता क्या है, तो इसके कारण जो फ्लक्स होता है जितना अंदर जाएगा जितना इन उतना क्या आउट, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। E4 के कारण इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको लिखे ना लिखे उससे फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर वाले कारण ऐसा नहीं कि फ्लक्स हो भी नहीं करेगा, फ्लक्स उसके कारण होगा, लेकिन नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। चलो ये बताओ, फटाफट बताओगे। इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस in unit of this are respectively this and this, then total charge inside the surface is, कितना होगा? बोलो संजना, बताओ। इनवर्ड फ्लक्स दे रखा है आपको, आउटवर्ड फ्लक्स दे रखा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 फाइव into इन 10 प्लस फाइव आउट। दो ही तरह का फ्लक्स दे रखा है ना। इन वाले को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। संजना क्या लेंगे इन वाले को? नीली बोल रही नेगेटिव ले लीजिए सर, तो ले लेते हैं। -8 इंटू 10⁻³ और ऑट वालों क्या ले लें, पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3। यही ना, यस। यही ना। अरे आवाज गया क्या मेरा? नहीं तो सर। टोटल फ्लक्स यस निकल जाएगा। टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन अपॉन, -4 into 10 हाँ power 3 by epsilon naught। बस, कौन सा आएगा देख लो ना, 4 इंटू ना, ये वाला ना, थर्ड। एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा ना जी, क्यू इन क्या हाँ हो जाएगा, हाँ। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया होगा? ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 9 करो, बात समझ में आया? ओके आगे करो, इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं। दिख रहा होगा, चलो बताओ। An infinite long thin straight wire has uniform linear charge density this, then the magnitude of electric field intensity होगा at 0.80 सेंटीमीटर अवे is। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है, इन्फिनाइट के कारण रट के रखे हम लोग, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। कोई अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है
इसके कारण 18 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? हाँ वेरी गुड, यस सर। करना कर करते। नेक्स्ट पढ़ो, इसका आंसर होगा, निकालना, मुझे नहीं पता आंसर। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, शायद इसका आंसर ए होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम द, शायद बोल रहा हूँ, चेक कर लेना निकाल के। द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड through a spherical surface of radius 10 cm surrounding to the total charge is this, the flux over the concentric sphere of radius 20 cm कितना होगा? पढ़ो ध्यान से, बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलता है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज दिस। कोई अगर 10 सेंटीमीटर का स्फेयर बना दे, इसके द्वारा जो फ्लक्स है वो आपको कितना दे रखा है, तो 20 वोल्ट मीटर दे रखा है, ये दे रखा है। पूछता है कि फ्लक्स ओवर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये था आपको 10 सेंटीमीटर वाला। अगर 20 सेंटीमीटर वाला रेडियस बना दे, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा? सेम ही होगा ना, चार्ज इनक्लोज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। इसके केस में जितना चार्ज इनक्लोज था, चार्ज तो ये ना इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज क्या है, ये वाला है ना। यस इसमें ले लो, इससे बड़ा ले लो, इससे और बड़ा ले लो, 500 सेंटीमीटर का ले लो, 10 किलोमीटर का ले लो, हर केस में क्या होगा, फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कॉन्सेंट्रिक कितना भी स्फीयर बनाते जाओ, सब प्रॉपर्टी में बताया है सब, कितना ही बड़ा बनाते जाओ, हर केस में क्या होगा, फ्लक्स सेम ही रहेगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द एडजेसेंट डायग्राम shown a charge plus q held on the insulating support S, क्या है, and enclosed by a hollow spherical conductor, ठीक है। O represent the center of the spherical conductor and P is the point such that OP is equal to X and SP is equal to R. The electric field at a point P will be, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपल पूछ लेता है, इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है, ऐसे दिमाग खाते हैं बस। पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, चार्ज Q is held on the insulating support S and enclosed by a hollow spherical conductor। अब बताओ, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, नहीं है इसमें, दिमाग थोड़ा लगाना होता है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और एक ऐसा है, एक कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल है। तो पूछ रहा है कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बताओ जरा कितना होगा। यहाँ पे चार्ज क्यू है तो क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, बताओ कितना आ माइनस। जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना, कंडक्टर केस में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों इंड्यूस होता है कंडक्टर केस में, क्योंकि इसके पास, कंडक्टर के पास खूब होता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर पे चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज इंड्यूस हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या आएगा, इसके बाहर वाले पॉइंट के लिए देखोगे, ये तो पॉइंट क्या आ गया, बाहर आ गया, उसके लिए क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो फील्ड कितना हो जाएगा पॉइंट पी पे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जहां पे आर कहां से डिस्टेंस लेते हैं, आर डिस्टेंस हम हमेशा लेते हैं सेंटर से, इस पॉइंट से लेंगे डिस्टेंस, ना कि चार्ज रखा हुआ वहां से, ठीक है। चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग डिस्टेंस कहां से लेते हैं, हमेशा सेंटर से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया, यस बात समझ में आया, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम लोग
ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे 2 क्लास, और ठीक है मैं 2 क्लास ज्यादा लगवा लूंगा, सो 2 ही क्लास लगा हुआ था पता नहीं क्यों। तो जो बच्चेगा फिर उसमें हम लोग शुरू करेंगे पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा, तो आप लोग क्या करना, पहले वाला चीजें पढ़ के आना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जितना होमवर्क दिया उतना करके आना, और सारा फॉर्मूला जो बॉक्स में लिखते हैं ना उसको याद करो, बैठ के लिख लिख के याद करो, तब पढ़ने का मजा भी आएगा। और ऐसा कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता है फिजिक्स में, खास करके मेडिकल वालों के लिए। तो